सभी लोग मिलकर बीना को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर काफ़ी देर तक बीना को एग्जामिन करते हैं। पहुंची किरण की माँ वहाँ नहीं थी क्योंकि वो गेस्ट को विदा कर रहे थे। मैक ने अपने पेरेंट्स को भी घर भेज दिया था क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत अभी ठीक हुई थी और वो इतना ट्रेवल करके भी आई थी, इसलिए उनको रेस्ट करना ज़रूरी था। इस वक्त सुबह एक जगह से दूसरी जगह टहल रहा था। उसके चेहरे पर बीना के लिए फिक्र साफ थी। उर्मिला जी और बाकी सब भी काफ़ी परेशान थे। विशाल उन्हें संभाल रहा था। सावित्री जी नीति के पास आती हैं, जो सुधा जी का हाथ थाम बैठी थी। उन्हें दिलासा दे रही थी कि बीना को कुछ नहीं होगा। नीति, तुम जाओ, जाकर कुछ पानी की बोतल ले आओ, सावित्री जी ने कहा, नीति मुंह बनाते हुए। पर माँ, सावित्री जी कहती हैं, देखो अभी कोई बहस नहीं, जाओ और हाँ, अगर कुछ खाने को हो तो ले आना। जीजी ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया। इनकी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है और बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीति एक नज़र सुधा जी को देखती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं लाती हूँ। मिश्री अभी बीना के वार्ड के बाहर खड़ी होकर गेट में लगे शीशे से उसे देख रही थी। वो भी बीना के लिए काफ़ी परेशान थी। पारस नहीं आया था, मगर उसने मिश्री को नहीं रोका क्योंकि वो जानता था मिश्री को रोका तो उसे दुख होगा और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसकी जान को दुख हो। खैर, न चाहते हुए भी उसने मिश्री को वहाँ भेज दिया। इधर दूर कोने में दीवार से टिकी किरण अपने फ़ोन में बिजी थी। मैंक उसके पास आकर कहता है, यहाँ सब परेशान हैं और तुम फ़ोन में बिजी हो। किरण फ़ोन में देखते हुए, हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब ड्रामा है उसका जो वो शुरू से करती आई है। मैंक कहता है, किरण, मगर फिर भी कुछ तो इंसानियत होती है ना। किरण कहती है, इंसानियत? अरे मेरा बस चले तो बिना मर जाए तो लड्डू बांटूं। मैं किरण को आंखें दिखाते हुए धीरे से बोलो। किरण कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता ना कि इसने और उसकी माँ ने मिश्री पर क्या क्या जुल्म किए हैं, तभी ऐसा कह रहे हो। जिस दिन पता चलेगा तो समझ आएगा मैं क्यों कह रही हूँ। मैं कहता है, मुझे नहीं सुनना, और हाँ, ये बात कभी पारस के सामने भी मत करना क्योंकि मैं जानता हूँ अगर उसे पता चला तो तुम जो कह रही हो वो काम वो कर देगा। किरण खुश होते हुए कहती है, मतलब जीजी उसके ऊपर का टिकट कटवा देंगे फिर तो। मैं किरण के मुंह पर हाथ रखते हुए इधर उधर देखकर कहता है, अरे चुप करो। किरण पहले मयंक के रखे उस हाथ को देखती है और फिर मयंक को, जो इधर उधर देख रहा था। इस समय मयंक बहुत बहुत क्यूट लग रहा था। किरण मन में मुस्कुराते हुए कहती है, हाय कितना क्यूट है ये। फिर ऊपर देखते हुए, थैंक यू मिश्री के कान्हा जी, मुझे इतने प्यारे पार्टनर से मिलवाने के लिए। तभी नीति वहाँ से बाहर की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र किरण और मैंग पर पड़ती है तो धीरे से कहती है, ब्रो। मैंग किरण के मुंह से अपना हाथ झट से हटा लेता है और नीति के तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्या हुआ। नीति अब थोड़ी शरारत के साथ उसके पास आकर कहती है, ब्रो ये हॉस्पिटल है। मैं कहता है, हाँ तो नीति, तो आप मेरी भाभी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। किरण तो जैसे शर्म से पानी पानी हो जाती है। नीति की आदत थी बेधड़क कुछ भी कहने की, और मैं तो फिर भी उसका बेस्ट और सुपर ब्रो था तो उससे तो वो कुछ भी कह सकती थी। मैं आंखें दिखाते हुए कहता है, नीति थोड़ा तो सोच कर बोलो, तेरा बड़ा भाई हूँ। नीति अब थोड़ा सा और किरण के पास खड़ी होकर कहती है, हाँ तो आप बड़े हैं, मगर नीति का ये हक है कि वो अपने ब्रो को परेशान करे। मैं कहता है, अच्छा जी। नीति कहती है, हाँ। मैं कहता है, तू चल, तुझे मैं बाद में बताऊंगा। नीति अब अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ शरारत से, बता देना, मैं भी देखती हूँ क्या बताते हैं आप। दूर खड़े सावित्री जी नीति को यूँ मुस्कुराते देख वहाँ आती हैं और डांटते हुए धीरे से कहती हैं, नीति यहाँ खड़े हंस रही हो, देख नहीं रही, सब परेशान हैं मैं को देखते हुए, और तुम भी इसका साथ दे रहे हो। मैं कहता है, मगर मैं तो। सावित्री जी कहती हैं, चुप, कुछ नहीं कहना, और नीति तुम जाओ, जाकर जो कहा है करो। नीति जाने लगती है। मैं कहता है, कहाँ जा रही है ये। सावित्री जी कहती हैं, उसको कुछ खाने के लेने जा रही है। जीजी की तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं। मैं ले आता हूँ। बस इतना ही सुना था नीति ने कि उसके कदम रुक जाते हैं और वो वापस आकर कहती है, हाँ ब्रो, आप चले जाइए। सावित्री जी कहती हैं, नहीं तुम जाओ अभी।
नीति अब मुंह बनाते हुए चली जाती है। मैंग को इसका कारण समझ नहीं आता। वो सावित्री जी की तरफ देखता है। सावित्री जी कहती हैं, नीति को ये सब आना चाहिए। जब उसकी सगाई हो गई है, जल्द शादी होने वाली है, सबका केयर करना सीखना होगा उसे। इसकी शुरुआत ये है। किरण के मन में टिपिकल मॉम वाली बात कर रही हैं आंटी। पारस अभी ऑफिस पहुंच गया था। रात बहुत हो चुकी थी, मगर उसकी फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए वो घर न जाकर सीधा ऑफिस जाता है और अपने लैपटॉप को ऑन करके मीटिंग स्टार्ट करता है। केके भी पारस के साथ ही आ गया था। मिताली अपने घर चली गई थी। केके के दिल में बस एक ख्याल था कि पारस क्यों नहीं गया, मगर वो पारस से पूछे ये हो सकता था क्या? अगर बेचारा पूछ लेता तो उसकी कोई नहीं सजा उसको मिल सकती थी, इसलिए वो चुप था। इधर कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आती हैं। घर के सभी लोग इर्द गिर्द आकर उसके खड़े हो जाते हैं। उर्मिला जी कहती हैं, बीना कैसी है? सुधा जी कहती हैं, क्या हुआ उसे? सावित्री जी कहती हैं, अब तो ठीक है ना? अमिताभ जी कहते हैं, डॉक्टर आप चुप क्यों हो? प्रभा जी कहती हैं, डॉक्टर बोलिए बीना कैसी है? सुख के तो मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो तो डॉक्टर के आते ही बीना के रूम में उसके पास चला जाता है। मोना तो बस वहाँ खड़े मूक दर्शक बनी थी। पूनम आई नहीं थी क्योंकि विहान के साथ कौन रहता। बेग जी कहते हैं, पूनम को घर छोड़ने गए थे। मिश्री डॉक्टर को चुप खड़ा देख कहती है, डॉक्टर बीना को कोई सीरियस प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहती हैं, आप में से उनके हस्बैंड कौन हैं? अब सबके चेहरे पर बस सवाल था। मिश्री कहती है, जी वो। तभी सुख को भले ही बीना के पास बैठा रहा। डॉक्टर की बात पर आते हुए कहता है, जी मैं हूँ। ये कल भी बेहोश हो गई थी, मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ इसे? डॉक्टर शक भरे लहजे में कहता है, आप इनके हस्बैंड हैं? सुख कहता है, हाँ, पर क्यों? डॉक्टर कहता है, देखिए मुझे। फिर वो वीना के रूम का डोर क्लोज कर देती है। डॉक्टर आप मेरे साथ चलिए। शुभ डॉक्टर के पीछे जाने लगता है। डॉक्टर शुभ को अपने केबिन में लेकर आती हैं। मिश्री भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। डॉक्टर कुछ कहती कि वो एक नज़र मिश्री को देखती हैं। शुभ कहता है, डॉक्टर ये बीणा की बड़ी बहन और मेरी भाभी हैं, आप इनके सामने कुछ भी कह सकती हैं। डॉक्टर कहता है, मिस्टर शुभ, जैसा कि आप जानते हैं कल आप इन्हें यहाँ लाए थे, तभी मैं आप सबको बताना चाहती थी, मगर वीना ने मुझे रोक दिया था, ये कहकर कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना अब और दुख देना चाहती है, इसलिए मैं किसी से कुछ न कहूँ। मिश्री कहती है, डॉक्टर उसे हुआ क्या है? डॉक्टर कहता है तो गुड न्यूज़, मगर उन्होंने बताने से मना किया है। मगर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है ये आप बात आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वीक हैं मेंटल स्ट्रेस में, जो इनके लिए काफ़ी डेंजरस है। शुभ कहता है, डेंजरस? डॉक्टर कहती है, हाँ, मिसेज बीना 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। मिश्री के चेहरे पर जो अब तक फिक्र थी वो खुशी में बदल गई थी। शुभ के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, डॉक्टर क्या ये सच है? डॉक्टर कहती है, यस मिस्टर शुभ, अगर इनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब है। शुभ के चेहरे की मुस्कान अब गायब हो गई थी। वो कहता है, डॉक्टर मगर मेरा बच्चा? डॉक्टर कहता है, वो अभी ठीक है, मगर अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मिश्री कहती है, नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। शुभ अब चुप था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिश्री खुश होते हुए शुभ का हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए ये गुड न्यूज़ सबको बता देते हैं, चलो। शुभ अपनी जगह पर ही बैठा रहता है और कहता है, भाभी। मिश्री अब रुक जाती है और पलट कर शुभ को देख, क्या? शुभ अब चुप था। मिश्री कहती है, शुभ अब भी बीना को डाइवोर्स? शुभ भाभी, मगर मैं भाई को क्या कहूँगा? मिश्री कहती है, क्या मतलब पारस जी? तभी शुभ बात को चेंज करते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो मैं बस ये कह रहा था कि बीना ने ये झूठ तो। डॉक्टर कहता है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं मिस्टर शुभ, ये कल आई थी और मिसेज बीना ने मुझे आपको बताने को मना किया था और कहा था कि वो अपने हस्बैंड की लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। तब तो मैं चुप रही, मगर अभी जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो लगा आपको बता देना सही है। शुभ अब मिश्री को देखता है। मिश्री कहती है, शुभ एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, अब उसे माफ़ कर दो। बीना ने बहुत कुछ
गलत किया है, मगर फिर भी एक चांस दे दो मेरे लिए। मुझे यकीन है कि वो मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगी। शुभ कहता है, हाँ आप अब उसे घर ले चलिए। मगर मिश्री कहती है, सच? शुभ कहता है, हाँ। मिश्री अब खुश होती हुई बाहर आती है। आते ही सब लोग कहते हैं, मिश्री क्या कहा डॉक्टर ने? मिश्री मुस्कुराते हुए सुधा जी के पास आकर कहती है, आप दादी बनने वाली हैं। सुधा जी के चेहरे पर जो अब तक चिंता थी, अब वो खुशी में बदल गई थी। वो कहती हैं, सच? मिश्री कहती है, हाँ बुआ जी। सावित्री जी कहती हैं, बधाई हो जीजी। अमिताभ जी पास खड़ी नर्स को पैसे देते हुए कहते हैं, लो सब में बांट दो। उर्मिला जी के चेहरे पर भी खुशी थी और वो मन में कहती हैं, अब शुभ डाइवोर्स नहीं दे पाएगा। प्रभा जी और बाकी सब भी खुशी थे, मुस्कुराने लगे थे। कुछ देर पहले जो सबके चेहरे पर परेशानी थी अब गायब हो गई थी। उर्मिला जी सीधा वीना के कमरे में जाती हैं। सुधा जी और बाकी सभी वहीं पहुंचते हैं। नीति जो अभी कुछ देर के लिए पानी की बोतल लेने गई थी, वो अपने साथ दो लोगों को लेकर आती है। उनके हाथ में एक कॉफ़ी ट्रे थी और दूसरे वो वार्ड बॉय के हाथ में कुछ सैंडविच और पेस्ट्री थी। नीति जब सबके फेस पर स्माइल देखती है तो कहती है, क्या हुआ, आप लोग इतना खुश क्यों हैं? मैंक नीति के पास आकर कहता है, क्योंकि तुम बुआ बनने वाली हो। नीति कहती है, क्या सच? मैंक कहता है, हाँ। नीति उछलते हुए, वाओ। फिर वो विशाल के पास जाती है और कहती है, विशाल तुम मामू बनने वाले हो। विशाल जिसकी नज़रें उन वाइल्ड बॉय पर जा टिकी थी, जो नीति को देखकर कहता है, ये तुम? नीति कहती है, वो पेस्ट्री, कॉफ़ी और पानी की बोतल लाई थी सबके लिए। क्यों, क्या हुआ? विशाल कहता है, हाँ मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ वार्ड बॉय, ये लोग इसे क्यों लिए खड़े हैं? नीति कहती है, अच्छा वो इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें पैसे दिए थे इस काम के लिए। विशाल कहता है, नीति मगर तुमने इन्हें इतने से काम के लिए पैसे क्यों दिए? ये काम तो तुम खुद भी कर सकती थी ना। नीति अब चिढ़कर कहती है, विशाल तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी सुई आकर हर बार पैसे पर अटक जाती है। विशाल कहता है, हाँ क्योंकि तुम पैसों से हर चीज़ को करती हो और जो आगे मैं नहीं करवा पाऊंगा फिर तुम्हें। नीति अब विशाल से गुस्से में कहती है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी मैं अपने ब्रो के घर हूँ, समझे? जब तुम्हारे घर आऊँगी तो तुम्हारे तरीके से रहूँगी, खुश? और अब इस टॉपिक और बात मत बढ़ाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल कहता है, मगर नीति अब गुस्से में वहां से चली जाती है। विशाल नीति के पीछे पीछे चला जाता है। इधर मिश्री पारस को कॉल करती है, मगर पारस मीटिंग में बिजी होने की वजह से कॉल पिक नहीं करता। सभी लोग बीना की होश आने पर उससे मिलते हैं। बीना कुछ नहीं बोलती, बस सबकी खुशी देखती रहती है और अपनी नज़रों को गिर से टिकाए रहती है क्योंकि शुभ नहीं आया था। तभी मिश्री मुस्कुराती हुई कहती है, बीना अब तुम घर चलोगी हमारे साथ? मीना का ध्यान जो अब तक सिर्फ गेट पर था, अब मिस्री के इस बात पर उसे देखते हुए कहती है, घर? मिस्री कहती है, हाँ। और सो मान गया है तो अब तुम चलोगी हमारे साथ? ये सुनकर उर्मिला जी के फेस पर भी खुशी आ जाती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बीना को घर वापस ले जाते हैं। उर्मिला जी और मिस्री के घर वाले वापस चले जाते हैं। मैं किरण को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। इधर मिस्री को जब से बीना की न्यूज मिली थी, वो खुशी से कई बार पारस को कॉल कर चुकी थी, मगर पारस कॉल नहीं उठा रहा था। सुधा जी, सावित्री जी अभी बीना के कमरे में ही थी और उसे प्रेगनेंसी से क्या करना चाहिए क्या नहीं उसकी सलाह दे रही थी। पूनम बीना के लिए सूप बनाकर आई थी। बीना पूनम को देख उठने लगती है। तभी पूनम आते हुए कहती हैं, बीना नहीं, मत उठो, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। बीना भी पूनम को ही देख रही थी और उसके कानों में जो उसने पूनम को वेद जी को कहा था वो शब्द गूंजने लगते हैं। यही सोचकर उसकी आंखों के किनारियों से आंसू निकलने लगते हैं। सुधा जी कहती हैं, बीना तुम रो रही हो? पूनम कहती है, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलवाऊं? बीना पूनम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दी मैं ठीक हूँ, मगर मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। पूनम मुस्कुराते हुए, माफ़ी किस चीज़ की? बीना कहती हैं, वो मैंने आपसे उस दिन जो कहा था कि ये घर। पूनम कहती है, पगली मैं तो कब का उसे भूल गई, और हाँ थोड़ा बहुत जो दिल में तुम्हारे लिए नाराज़गी थी वो दूर हो गई क्योंकि तुमने मुझे बुआ बनने की खुशी जो दी है।
सावित्री जी कहती हैं, हाँ बीना, सच हमारे घर में आज खुशी ही खुशी है। भगवान कभी इस पर किसी की नज़र न लगने दें। इधर पारस जब मीटिंग फिनिश करता है तो अपना फ़ोन देखता है। उसने उसे मिस्री की मिस्ड कॉल दिखती हैं तो वो कॉल पिक करने जाता है। तभी मिस्री दोबारा कॉल करती है। पारस कॉल पिक करता है। तभी शुभ गेट नॉक करता है। उधर से मिस्री कहती है, पारस जी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि वीना वापस घर आ गई। बस इतना सुनते ही पारस की नज़रों में गुस्सा छा जाता है। उसकी आंखें जलते ज्वालामुखी की तरह शुभ को घूर रही थी। मिस्री जब देखती है पारस कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो वो कहती है, हेलो हेलो पारस जी, आप सुन रहे हैं ना? हेलो। पारस कॉल कट कर देता है। शुभ जो अब तक गेट पर खड़ा था अब अंदर आ चुका था। वो थोड़ा सिर झुकाए हुए था और उसके चेहरे पर बेबसी थी। पारस उसे देख खड़ा होता है और सीधा शुभ की गर्दन पकड़ लेता है। शुभ कुछ कदम पीछे होता है। तभी पारस गुस्से में कहता है, तुम यहाँ मुझे सफाई देने आए हो उसकी? क्यों, प्यार फिर जाग गया उसके लिए? शुभ अपने गले पर कसे पारस के हाथ को थामते हुए मुश्किल से कहता है, भाई वो वीना। पारस कहता है, तुम्हें समझाया था ना कि वो लड़की ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए, मगर तुम नहीं माने। शादी कर ली, मगर अब जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई तो क्यों तुम उसे माफ़ कर रहे हो? तुम्हारा तो पता नहीं, मगर अगर उस घर में मेरी बीवी के पास आई तो मैं उसके साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। सो पारस की आंखों में एक भयानक रूप देख पा रहा था। हालांकि ये गुस्सा वो पहले भी देख चुका था जब मिस्री को वीना ने बुरा भला कहा था सीजा के टाइम पर। तब पारस ने शुभ को वार्निंग दी थी कि वीना को उसकी मिस्री से दूर रखे। पर आज पारस का गुस्सा सातवें आसमान पर था, या यूं कहूँ उसके दिमाग में ज्वालामुखी का लावा दहक रहा था जिसकी तपिश उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। और वो भी क्यों ना, उसने मिस्री के डायरी से एक एक शब्द पढ़े थे कि कैसे वीना और उर्मिला जी कोई मौका नहीं छोड़ती थी मिस्री को सताने के, उसको सजा देने के। कभी खाना नहीं देती थी किसी गलती पर तो कभी हाथ पर गर्म चीज रख देती थी। उन बातों को जब पारस ने पढ़ा था तो उसे मिस्री के दर्द का एहसास हुआ। उसे मानो ऐसा लगा जैसे वो सब फील कर रहा था। उसके सामने वो मंजर साफ चल रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मिस्री की डायरी पर पड़े वो आंसू जो डायरी लिखते वक्त अक्सर गिरे थे, उसने साफ देखे थे। उसको छूकर उसे ऐसा लगा जैसे उन आंसुओं में छिपी सिसकियां अब भी उसके कानों में पड़ रही हैं और कह रही हो कि कोई होता जो उसके इन आंसुओं को पहुँचता। मिस्री की जो अंगूठी उसने ज्वेलर के पास से गिरवी से छुड़वाई थी, उसको छुड़वाने के लिए कुछ पैसे मिस्री के राम लीला से सीता का रोल करके कमाए थे। कुछ पैसे उसके चाचा जी के लिए थे जो वो दुबई जाते समय उसे कभी कभी दे जाया करते थे। तो वो उन अंगूठी को छुड़ाने गई थी, मगर ज्वेलर के पास उर्मिला जी पहले से बैठी थी और उन्होंने मिस्री के हाथों से पैसे छीन लिए और उसको बहुत मारा, ये कहकर कि वो पैसे घर से चुरा कर लाई है। दादी जी के सामने इसकी गवाही बनी थी बीना कि उसने देखा था मिस्री को पैसे चुराते हुए। कि क्या उस रात मिस्री को एक कमरे में सारी रात के लिए बंद कर दिया गया था, न कुछ खाने को दिया न पीने को। नवरात्रि के व्रत की वजह से वो 9 दिन से भूखी थी और बाद में सजा की वजह उसके बाद मिस्री कई दिनों तक बीमार रही, फिर भी उसको सारे घर का काम करना पड़ा। प्रभा जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी। बीना की ऐसी कई हरकतें जो पारस ने पढ़ी थी उसको बीना पर तरस खाने के रीजन दे रही थी। पारस अब तक सिर्फ सुख के लिए शांत था, मगर जब उसे राकेश वाली बात पता चली तो उसके गुस्से का बांध टूट गया। और टूटे भी क्यों ना, मिस्री उसका प्यार है और उस पर जुर्म करने वाले पारस के लिए उसके दुश्मन हैं। और शुभ उसे ही घर रखने की बात कर रहा था। शुभ की गला अब इतना कम कस चुका था कि उसकी सांसें अटकने लगी थी। तभी न जाने कैसे केके वहां आ जाता है और पारस के हाथों को पकड़ छुड़वाते हुए कहता है, सर सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए। पारस कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। शुभ भी काफ़ी हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकामयाब था। पारस शुभ का गला कसकर दबाए हुए था कि तभी कोई आकर पारस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पारस जी ये आप क्या कर रहे हैं? पारस की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो देखता है
मिस्री काफ़ी घबराई हुई सी उसका हाथ पकड़ सुप को छुड़वा रही थी। मिस्री को देख न जाने कैसे पारस का हाथ सुप के गले से हट जाता है। असल में पारस का कॉल नहीं लग रहा था तो मिस्री परेशान हो गई थी, इसलिए वो पारस को ढूंढते हुए ऑफिस आई थी। और जब पारस ने अचानक कॉल कट किया तो वो और परेशान हो गई। पारस को सुप का गला पकड़े देख मिस्री ने पारस की आंखों में एक भयानक मंजर देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। मिस्री इसलिए घबराकर कुछ पल के लिए गेट पर ही थम गई, मगर दूसरे पल खुद को संभाल कर वो वहां आकर पारस का हाथ पकड़ उसे रोकती है। अब पारस सुप को छोड़ चुका था। मिस्री सुप के पास जाती है और केके को देखते हुए, केके जी पानी दीजिए। मिस्री फिर सुप को चेयर के पास ले जाते हुए, सुप तुम चेयर पर बैठो। सुप की सांसें रुक सी गई थी और जोर जोर से खांस रहा था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। पारस अब भी गुस्से में था और सुप को ही घूर रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे जला दे। केके पानी लेकर आता है और कहता है, मैम पानी। मिस्री सुप के सामने गिलास देते हुए, सुप पानी पियो। सुप पानी पीने लगता है। फिर मिस्री पारस को देखती है। पारस अब भी सुप को ही देख घूर रहा था। मिस्री सुप के सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से, पारस जी आपने ये सब क्यों किया? सुप आपके भाई हैं और आप इन पर इतना गुस्सा, ऐसा क्या हो गया था जो आप इन्हें मारने? पारस अब मिस्री को गुस्से से देख रहा था। मिस्री आगे कहती, आप पहले तो कॉल नहीं उठा रहे थे और अब सुप पर इस कदर गुस्सा हुआ क्या है? पारस मिस्री के इस सवाल पर चुप था तो मिस्री केके को देखते हुए, केके जी क्या हुआ बताइए। केके अपने कांपते हुए स्वर में, मुझे नहीं पता। मैं जब आया तो सर ने शुभ सर का गला दबा रखा था। मिस्री अब गुस्से में पारस से कहती है, पारस जी बताइए हुआ क्या है? ऐसी कौन सी गलती की शुभ ने? पारस मिस्री के बार बार सवाल करने पर गुस्से में वहाँ से अपना चेयर पर टंगा खोद लेता है और जाने लगता है। मिस्री पारस को बाजुओं से पकड़ उसे रोकते हुए, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए दो। पारस मिस्री को झटक कर वहाँ से चला जाता है। पारस को अब मिस्री पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वीना के घर आने की बात सुनकर वो खुश थी, मगर वो खुश कैसे हो सकती है? इतना कुछ वीना ने उसके साथ गलत किया है और उसकी सज़ा उसे देने की जगह वो उसके वापस आने पर खुश है। यही सोचकर पारस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिस्री पारस को जाते देखती रहती है। जब पारस उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो सुप की तरफ देखती है, जो न जाने किस सोच में गुम था। मिस्री कहती है, सुप क्या हुआ है? पारस जी इतना गुस्सा आप पर क्यों कर रहे थे? सुप मिस्री के सवाल पर उसे देखता है और कहता है, कुछ नहीं भाभी, बस हम भाइयों की बात है, हम सॉल्ट आउट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मिस्री कहती है, सॉल्ट आउट कर लेंगे? क्या मतलब सॉल्ट आउट कर लेंगे? हुआ क्या है आप दोनों के बीच? आज सुबह तो पारस जी आपके साथ अच्छे से बात कर रहे थे और अब अचानक। मिस्री के इस सवाल ने सुप के मन में छुपे सवालों को फिर उजागर कर दिया। वो कहता है, भाभी क्या कोई इंसान बदल सकता है या नहीं? मिस्री अचानक सुब के इस सवाल का मतलब समझ नहीं पाई, इसलिए वो सवाल करती है, तुम किसके बारे में कहना चाहते हो? सुब की नज़रें अभी अपने हाथ में थामे पानी के गिलास पर थी। वो अपने सवाल को दोहराते हुए पूछता है, क्या कोई बदल सकता है? इस बात पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं? मिस्री कहती है, अगर तुम बीना की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है वो सच में बदल गई है, तुम उसे एक मौका दे दो। शुभ अब चुप था। मिस्री आगे कहती है, और हो सकता है ये आने वाला नया मेहमान तुम दोनों के रिश्ते की सारी कड़वाहट दूर कर दे। वैसे भी आज तक बीना जो करती आई वो बस उसकी नादानी और बचपना था, तो उसे दिल पर लेना गलत है। शुभ अब भी चुप था तो मिस्री कहती है, शुभ देखो ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें मुझे बोलने का हक तो नहीं है, मगर बीना के साथ साथ तुम खुद भी तो सफ़र कर रहे हो, तो क्यों ना एक मौका देकर तुम खुद भी खुश होने की वजह ढूंढ लो। सुबह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, भाभी आपका मेरी लाइफ पर पूरा हक है, वैसे ही जैसे पारस भैया का है। और रही बात बीना की, तो मैं सोचूंगा इस बारे में, मगर इस बार आगे उसने धोखा दिया तो शायद अब मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। इतना कहते हुए सुख की आंखें नम हो जाती हैं, इसलिए वो बिना समय गंवाए वहाँ पास पड़ी टेबल पर रख वहाँ से चला जाता है।
मिस्री अब केके को देखते हुए कहती है, केके जी हेल्प चाहिए आपकी। केके अब सोच में पड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ विशाल नीति को कॉल कर रहा था। नीति नाराज जो हो गई थी उससे। विशाल का कॉल नीति के फ़ोन पर बार बार आ रहा था और नीति उस फ़ोन को हाथ में लिए खिड़की के बाहर देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और फ़ोन को देखते हुए कहती है, विशाल इट्स रियली हर्टिंग व्हेन यू से आई कांट एडजस्ट विद यू। फिर नीति अपने फ़ोन को ऑफ कर देती है और वापस बेड पर आकर लेट जाती है। इधर विशाल इरिटेट होकर फ़ोन बेड पर फेंक देता है और स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, सही कहते हैं लोग, लड़की के चक्कर से दूर रहो। मगर नहीं, मुझे तो इश्क का भूत चढ़ा था। विशाल अब देख नखरे इस आफत के। इतना कहकर वो अपनी बुक खोलता है और पढ़ने बैठ जाता है। विशाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सके। पहले ये सब सिर्फ फैमिली के लिए करता था, मगर अब ये नीति के लिए भी था। इसलिए वो सारा दिन ऑफिस में मैं के साथ काम करता और फिर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे तो उसने मैं को आइडल क्यों बनाया? वो तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि विशाल के कॉलेज में एक बार मैं आया था। तब उसकी स्पीच सुनकर विशाल में एक जोश जगा था। मैं के कहे वो शब्द, जिंदगी को हमें खुद को कंट्रोल करने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ये सीख लिया तो जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो, हालातों से हार कर। अगर हम बैठ जाएंगे कि यही किस्मत है तो हम कभी अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। विशाल के दिल में ये शब्द घर कर गए और ये शब्द उसके जीवन की एक मोटिवेशन बन गए थे। खैर, विशाल अपनी स्टडी में लग जाता है। मैं किरण को वीडियो कॉल करता है। किरण सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए सो गई थी। आज उसे काफ़ी अच्छी नींद आने वाली थी। आखिर उसका सपनों का राजकुमार जो मिल गया था, वो भी ऐसा जिसे उसके साइज वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं के वीडियो कॉल को जब किरण रिसीव नहीं करती तो वो एक वॉइस नोट छोड़ देता है और फिर बिस्तर पर चैन की सांस लेकर सो जाता है। आखिर इसके वर्षों का सपना लव मैरिज करने का पूरा जो हो रहा था। पूनम और बेद जी अपने रूम में थे। बिहान सो चुका था। पूनम इसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेद जी एक बात बताइए, ये शुभ कुछ ज़्यादा ही वियर बिहेव नहीं कर रहा? बेद जी को वही बेड पर बैठे कुछ फाइल्स रीड कर रहे थे। पूनम की बात पर फाइल्स बंद करते हैं और पूनम को देखते हुए एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा हूँ। शुभ तो किसी से इतना नाराज़ नहीं होता और बीना से न जाने क्यों इतना गुस्सा है। अपने बेबी को खबर सुनने के बाद तो वो वापस ही नहीं आया। मैंने उसे कई कॉल किए। पूनम बिहान की चादर उड़ाकर, अब आप बात कीजिए ना शुभ से। कहीं वो हमारी वजह से ही तो बीना को सज़ा नहीं दे रहा। अगर ऐसा है तो हमें उसे समझाना होगा। बेद जी कहते हैं, हाँ देखता हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है हमारे सुख के दिमाग में कुछ और है जिसकी वजह से वो बीना को माफ़ नहीं कर पा रहा है। पूनम जी कहती हैं, आप कुछ कीजिए ना। बेद जी कहते हैं, ओके करता हूँ। अब तुम ये टेंशन वाले फेस को गायब करो और एक प्यारी सी स्माइल दिखा दो। पूनम मुस्कुरा देती हैं। इधर मिश्री शुभ को समझाने के बाद घर वापस आ जाती है। वो अपने रूम में सभी सामान को सेट कर रही थी जो सगाई की जल्दबाजी में इधर उधर रख दिए थे। मिश्री के दिमाग में फिर भी एक पारस का रूप बार बार आ रहा था जो आज उसने देखा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, पारस ने इतना गुस्सा क्यों किया? मिश्री अब कुछ फाइल्स को पारस की थी उसे कबर्ड में रखने लगती है। तभी कबर्ड का गेट बंद करते वक्त उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जिसमें पारस ने रिंग पहनाई थी। मिश्री उसे देख रही थी और सोच रही थी, कैसे आपको मेरी हर बात पता लग जाती है, कैसे आप मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख लेते हैं और मैं आज तक आपको इसके बदले कुछ नहीं दे पाई, ना आपके लिए कोई खास चीज़ प्लान कर पाई। कभी कभी सोचती हूँ मैं आपके लायक हूँ भी या नहीं। तभी किसी के कदमों की आवाज़ से मिश्री अपने ख्यालों से बाहर आती है और उस ओर देखती है। पारस अंदर आया था। मिश्री पारस को देखती है। पारस के चेहरे पर अभी नाराज़गी थी। मिश्री खुद से तो इनके चेहरे पर गुस्सा अब भी है। हे कान्हा जी, अब इनकी नाराज़गी कैसे कम करें?
खैर ट्राई करके देखती हूँ। मिस्री जब तक ये सब सोच रही थी, पारस अपनी कुछ फाइल्स जो वहीं बेड साइड के डेस्क में रखी थी उसे लेकर वह बेड पर बैठकर देखने लगता है। मिस्री पारस से थोड़ा पास आती है, मगर अब भी ऐसे खड़ी थी कि उसे पारस की सिर्फ पीठ दिख रही थी। मिस्री धीरे से आवाज़ लगाते हुए, पारस जी, पारस जी। पारस को मिस्री की आवाज़ सुनाई आ रही थी, मगर कोई रिएक्ट नहीं करता। पारस को इस बात का एहसास था कि उसने ऑफिस में मिस्री को झटक कर कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। उसे लगा मिस्री को इस बात पर काफ़ी हर्ट हुआ होगा। यही सोचकर वो खुद पे गुस्सा था, मगर मिस्री के ऐसे पुकारने पर उसे इतना समझ आ गया था कि मिस्री नाराज़ नहीं है, मगर फिर ये इस तरह अजीब तरीके से क्यों बोल रही है। पारस अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में कुछ हलचल हुई। वो जल्दी से अपने कानों में हाथ रख लेता है और पलट कर देखता है। मिस्री अब बेड पर पैर मोड़ कर बैठी हुई थी। उसने पारस के कानों में अपनी साड़ी के पल्ले के एक कोने को थोड़ा मोड़ कर डाला था। पारस जब उसको देखता है तो मिस्री खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, तो आप जाग गए अपने ख्यालों से और गुस्से से। पारस अब सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था और मिस्री की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मिस्री अब मुस्कुराती हुई कहती है, ओहो, अब इतना भी क्या हो गया जो आप अपनी शक्ल को लाल टमाटर बनाए हुए हो। पारस अब अपनी आंखों को गहरी करता है। क्या कहा, लाल टमाटर? मिस्री अब ठीक से बैठते हुए अपनी आंखों को शरारत भरे हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, हाँ और क्या, शक्ल देखी है कभी शीशे में? जब गुस्सा करते हैं तो लाल टमाटर की तरह नाक, कान और गाल लाल कर लेते हैं आप, और वो शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती। आप तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अच्छे लगते हैं। पारस को मिस्री की इस मासूमियत पर हंसी आ रही थी, मगर वो अपनी हंसी छुपा लेता है और थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बेड से उठकर जाने लगता है। मिस्री अब पारस का हाथ थाम लेती है और कहती है, पारस जी, क्या हुआ है? पारस रूखे स्वर में, कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर पारस अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। मिस्री अब थोड़ा उदास हो जाती है और पारस को देख जाते देखने लगती है। पारस जब देखता है मिस्री अब कुछ नहीं कह रही तो वो अचानक रुक जाता है और पलटकर मिस्री को देखता है और कहता है, वैसे मिस्री, टमाटर की जोड़ी तुम्हें पसंद है क्या? मिस्री जिसने उदासी की शक्ल बनाकर बेडशीट पर नजरें जमा ली थी, पारस की इस बात पर उसे देखती है। पारस मुस्कुरा रहा था। पारस को मुस्कुराहट देख मिस्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और कहती है, किसी को हो ना हो, मुझे ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मिस्री ने ये बात इतने प्यार से कही और भागकर पारस के पास आ उसे गले लगा लेती है। पारस मिस्री को कस के अपनी बाहों में थाम लेता है और फिर मिस्री की बालों पर हल्के से किस करता है और मुस्कुरा देता है। इधर शुभ घर वापस आता है। वो अपने कमरे में आता है तो देखता है बीना बेड पर लेटी है। शुभ के आते ही बीना बेड से उठने लगती है। शुभ बीना को एक नज़र देखता है और कहता है, तुम लेटी रहो, डॉक्टर ने बेड रेस्ट को कहा है। बीना वापस लेट जाती है। शुभ अपने कवर से कपड़े लेता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद बाहर आता है। बीना की आंखें इस वक्त बंद थी। शुभ एक कदम बीना की तरफ बढ़ता है और फिर अपने कदम को पीछे करते हुए मन में, बीना, काश तुम ऐसी ना होती, काश हमारा रिश्ता एक झूठ ना होता, काश तुम सिर्फ मेरी होती। कुछ देर बीना को देखते हुए वो बेड के दूसरे साइड आकर बैठ जाता है। बेड पर हुई हलचल से बीना की आंखें खुलती हैं। वो शुभ को देखती है जिसकी पीठ इस वक्त बीना की तरफ थी। बीना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, सॉरी शुभ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बता रही थी क्योंकि शुभ कहता है, ताकि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर रख सको। बीना उठकर बैठते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है शुभ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा तुम मुझे इस बच्चे के कारण अगर माफ़ करोगे तो ये तुम अपने पूरे मन से नहीं करोगे। मैं इस बच्चे को अपने रिश्ते की सीढ़ी नहीं बनाना चाहती थी, बस इसलिए। शुभ कहता है, बस इसलिए तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने के बारे में सोचा किया, राइट? बीना की आंखों में अब आंसू बह निकले थे। वो कहती है, नहीं शुभ, ये बात नहीं है। मैं कल तुम्हें कैफे में तुम्हें बता देती, मगर उससे पहले ही तुमने मोना से शादी की बात की तो मैं कैसे इसकी दुहाई देती तुम्हें।
सुबह पलटकर बीना को देखता है और कहता है, और अब क्या कर रही हो? अब तुम हमारे बच्चों को बीच में नहीं ला रही क्या? बीना अब अचानक चुप हो जाती है। चुप कहता है, बेहतर होगा तुम आराम करो, चुपचाप खुशी खुशी इस घर में रहो, और खबरदार अगर तुम्हें यहाँ हर चीज़ मिलेगी तुम्हारे ज़रूरत की, मगर मैं नहीं मिलूँगा। इतना कहकर सुब वहाँ से चला जाता है। बीना उसे एकटक देखती रहती है। पारस मिश्री को अपनी बाहों में समेटे लेटा हुआ था। मिश्री जब देखती है पारस का मूड बिल्कुल ठीक हो चुका है तो वो कहती है, पारस जी आज आप सुब पर इतना गुस्सा क्यों? मिश्री से आगे कुछ कहती पारस अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, मिश्री वो दो भाइयों का मामला ही, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। मिश्री कहती है, मगर पारस जी बात। पारस अब मिश्री के मुंह पर उंगली रख कहता है, कहा ना नहीं कहोगी इस बारे में कुछ। मिश्री पल के झपका कर हाँ में कह देती है, जिसका मतलब साफ था कि वो अब कुछ नहीं कहेगी। पारस अब उसके मुंह से अपनी उंगली हटा लेता है, मगर उसकी आंखें मिश्री के होठों पर जा टिकी थी, मगर वो अपनी नज़र वहाँ से हटा लेता है और फिर कहता है, मिश्री ये बताओ तुम्हें शादी में क्या गिफ्ट चाहिए? मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं। पारस सवालिया नज़रों से मिश्री को देखते हुए, पर क्यों? मिश्री कहती है, क्योंकि मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। पारस कहता है, कौन सा गिफ्ट? मिश्री कहती है, ये जो मेरी नज़रों के सामने है, जिसने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा है। मिश्री की इस बात पर पारस के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और मिश्री को अपनी बाहों में और कस के लपेट लेता है। पारस के फेस की स्माइल देखकर खुद भी मुस्कुराने लगती है। मिश्री कहती है, पारस जी आपको एक बात बताऊं, वो बात सुनने के बाद आपके फेस पर जो स्माइल है और बढ़ जाएगी। पारस कहता है, अच्छा और वो कौन सी बात है? मिश्री कहती है, ये कि अब बिहान को भी कंपनी देने जल्द ही उसका छोटा भाई या बहन आएगी। पारस हैरानी से मिश्री को देख कहता है, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? मिश्री कहती है, हाँ मैं तो चाहती हूँ जल्द ही उसको उसका भाई या बहन मिल जाए और मेरी ये विश में भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। पारस अब एक शरारती लहजे में मिश्री के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से उसके कानों के पास अपने होठों को लाता है। मिश्री के कानों में पारस की सांसों की गर्माहट उसके शरीर के अंदर हलचल मचा देती है और उसके दिल की धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी। पारस मिश्री के कानों के पास सॉफ्ट किस करके कहता है, मगर मिश्री हमारी शादी से पहले बेबी प्लान कैसे कर सकते हैं? मिश्री की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पारस ने उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। पारस उसके कोई जवाब न देने पर धीरे से कहता है, मगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। मिश्री का चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। वो अपना चेहरा पारस के सीने में छिपा लेती है। पारस अब मुस्कुराते हुए फिर कहता है, क्या हुआ? तुम खुद ही तो। मिश्री अपना एक हाथ जो उसके कमर पर था लपेटी हुई थी, उसे उठाकर पारस के मुंह पर रखते हुए कहती है, पारस जी बस मेरा वो मतलब नहीं था। पारस कहता है, तो? मिश्री कहती है, वो बीना माँ बनने वाली है। पारस जो जैसे एक झटका सा लगता है। मिश्री जब देखती है कि पारस कुछ नहीं बोल रहा तो वो कहती है, पारस जी आप चुप क्यों हो गए? आपको खुशी हुई नहीं हुई क्या? पारस कहता है, नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ रात बहुत हो गई है। मिश्री वापस पारस से लिपट कर कहती है, हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, सो तो रही हूँ। पारस के चेहरे को मुस्कान अब गायब थी। कुछ देर बाद मिश्री सो जाती है। आखिर अपने महबूब की बाहों में अपने का सुकून अलग ही था। आज मिश्री के चेहरे पर वो सुकून साफ दिख रहा था। पारस मिश्री के माथे पर किस करता है और अपने कमर के पास से मिश्री के हाथ को हल्के से पकड़ हटा देता है। उसके बाद कुछ देर कुछ सोचकर वो शुभ को मैसेज करता है। शुभ जो स्टडी में बैठा था, पारस के मैसेज को देख उसके दिल में एक डर आ जाता है, मगर उसे जाना तो होगा, मगर अब क्या होगा ये वो खुद ही नहीं जानता था। दोस्तों अगर आगे की कहानी जाननी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।